छत्तीसगढ़ विधानसभा की बजट सत्र के 8वें दिन विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने शराब का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण चल रहा है, साथ ही देशी विदेशी शराब की मिलावट की भी शिकायतें सामने आई हैं। इस पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि जहां-जहां से शिकायतें आ रही है वहां कार्रवाई की जा रही है। अभी तक अवैध शराब निर्माण की 51 शिकायतें मिली थी और देशी विदेशी मदिरा में मिलावट की 459 शिकायत प्राप्त हुई है। विधायक शकुंतला ने आगे कहा कि दूसरे राज्यों से अवैध रूप से शराब भी राज्य में आ रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को शराब के मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए। शराब मामले में 2000 करोड़ का घोटाला हुआ है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विधायक बोल रही है, शराब पर बोलने का अधिकार नहीं है। रिकवरी के लिए कितने लोगों को नोटिस दिए हैं, जो कार्रवाई हो रही है। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि मुंह उठाकर कोई भी सदस्य को बोलने का अधिकार नहीं है। प्रतापपुर विधानसभा में देखो, आप लोग बोलते हैं कि मंत्री जी नहीं बोल देते हैं, जवाब नहीं देते हैं। मंत्री जी ने स्वीकार किया है। जी हाँ, आप धन्यवाद दीजिए उनको। माननीय सभापति महोदय, आबकारी विभाग में प्रतापपुर विधानसभा में 3 वर्षों में आबकारी विभाग को शिकायत मिला, जिसमें 40 शिकायतें पर कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ पुलिस विभाग को 197 शिकायत मिला और 197 के 97 शिकायत पर कार्रवाई की गई है और सभी को न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय जी, 197 शिकायतें प्राप्त होना ये बहुत चिंता का विषय है और इसे रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई हैं, जिससे अवैध शराब और मिलावटी शराब पे रोक के लिए कदम उठाए जा सके। मिलावटी शराब का भी शिकायत आया था माननीय सभापति महोदय, और जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, जिनको उपायुक्त आबकारी अधिकारी, सहायक आयुक्त अधिकारी, संभागीय उड़न दस्ता, प्रत्येक अधिकारी 6 केंद्रों में प्रति माह निरीक्षण का प्रावधान है। साथ ही साथ हमारे सहायक आयुक्त आबकारी, जिला आबकारी, जिला के मुख्यालय में प्रत्येक केंद्र में 3 माह में एक बार, शेष प्रत्येक केंद्र पर वर्ष में एक बार निरीक्षण। सहायक जिला आबकारी अधिकारी जिला मुख्यालय में प्रत्येक केंद्र में माह में एक बार, शेष प्रत्येक केंद्र में वर्ष में 2 बार करने का। इसी तरह से सहायक जिला आबकारी अधिकारी उप निरीक्षक के द्वारा मुख्यालय स्थित केंद्र में साप्ताहिक अन्य मासिक निरीक्षण का प्रावधान, लगातार निरीक्षण हो रहे हैं और लगातार शराब अवैध बिक्री की रोकथाम के लिए जो भी शिकायतें आ रही है, शिकायत भी नहीं आता तब भी जानकारी मिलता है तो निरीक्षण करने जाते हैं और रोकथाम का प्रयास करते हैं। जैसे माननीय सदस्य जी ने कहा कि 197 जो हमारे निरीक्षण हुए हैं, शिकायत मिले हैं, उसमें सभी में कार्रवाई की जा रही है। इसका मतलब विभाग मुस्तैदी के साथ शराब की रोकथाम, अवैध निर्माण की रोकथाम की निरंतर प्रक्रिया में लगी हुई है। तो आपको जानकारी दे दूं, 32 मैं आपसे आग्रह ये करना चाहूंगा, आप प्रश्न करें मंत्री जी से, शकुंतला से प्रश्न मत करें। हाँ, मैं बोलो उसी कर रहा हूं मैं। वो किसी में 3400, किसी में 4000 करोड़ हो गया, वो चल ही रहा आंकड़ा, पता नहीं कितने तक जाएगा। नहीं, आप प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं। मंत्री जी, जो पिछले शासनकाल में जो घोटाला हुआ है और जिसकी जांच हो रही है, उसमें रिकवरी के लिए कितने लोगों को नोटिस दिए हैं, उसमें क्या कार्रवाई की है आप? माननीय सभापति महोदय, यह प्रकरण पूरा ईडी न्यायालय में चल रहा है। ना और भाई, नोटिस देने का अधिकार आपको है। देखिए, आपको रिकवरी करने का अधिकार है। कितने लोगों को नोटिस दिए, कितना रिकवरी हुआ और नहीं किए तो क्यों नहीं किए? सभापति महोदय, 134 के तहत जो मामला की बात नहीं कर सकते। मैं मंत्री का शिष्य नहीं हूं। जब होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, रिकवरी में आपने क्या किया? कितने फैक्ट्री थे जहां अवैध शराब बना, नकली बताइए।
क्यों अद्भुत नहीं होता भाई, उन्होंने आरोप लगाया। नहीं होता तो निश्चित रूप से मंत्री जी जवाब देते हैं। एक्चुअल में प्रश्न उद्भूत ही नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर, और आप पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर बात, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। मैं बहुत सुंदर बात आपने कही, लेकिन किसी भी सदस्य को इस प्रकार से मुंह फाड़ के कहीं भी कोई बात नहीं कर देनी चाहिए सभापति महोदय, बिना तथ्य के। यदि आपके पास है, अब वित्त मंत्री भी आ गए, कितने लोगों को नोटिस दिया गया, कितना नुकसान हुआ, कितना इनकम टैक्स का नुकसान हुआ, ये बताए सरकार। आप लगाए तो उद्भूत कैसे नहीं होता, जब बात आ गई है तो उद्भूत इसलिए नहीं होता कि प्रश्न आप पढ़ लीजिए। आपको लगेगा तो आप अनुभवी हैं, अनुभवी आप अनुभवी हैं, आप इस प्रश्न में आप को पढ़ लीजिए। जब आ रही है सरकार को बने किस बात की है भाई? नहीं सभापति धन्यवाद सभापति महोदय। नहीं हो रहा है मैं प्रदान कीजिए, मैं खड़ा हूं, आप बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं, आप बैठ जाइए। अब मैं खड़ा हूं, आप बैठ जाइए। मेरा यह कहना है कि मान लो किसी सदस्य ने कुछ बात कर दी, अब कुछ बात कर दिया तो उसका मंत्री जवाब दे, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, आप भी अनुभवी हैं, भूपेश बघेल जी तो बहुत सीनियर हैं, प्रश्न का जो स्वरूप है संदर्भित होता, निश्चित रूप से मैं अवसर देता हूं, लेकिन प्रश्न दूसरा है, मंत्री जी से जवाब दूसरा मांगेंगे, कैसे वो जवाब देगा? इसलिए मैंने कहा कि प्रश्न उद्भुत नहीं होता। अब इसको आगे बढ़ाया जाए।